नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका के ओपन माइक के कार्यक्रम एक शाम दो शख्सियत में। दोस्तों, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बुधवार हम आपको मिलवाते हैं दो ऐसे बेहतरीन रचनाकारों से जिनकी रचनाएं आपको मंत्र मुग्ध कर देती हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। इस मंच को नमन करती हूँ कि जिसने हमें इतना सुंदर अवसर दिया है। साथ ही समूह के संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर हमारे लिए कार्यक्रम बनाया। तो दोस्तों, अब मैं मिलवाने जा रही हूँ आज की हमारी कवित्रियों से। और आज का कार्यक्रम वैसे भी खास है क्योंकि आज हमारे साथ होंगी दो कवित्रियां। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ बीरबल और तानसेन के शहर रीवा से कवित्री डॉक्टर अरुणा पाठक को। ये आभा साहित्यिक उपनाम से लिखती हैं। जीवन का प्रारंभिक काल शिक्षा दीक्षा खूबसूरत शहर जबलपुर में हुई है। हिंदी साहित्य में परास्नातक के साथ साथ कानून विषय में स्नातक किया है। MSW की उपाधि भी प्राप्त की है। रामचरितमानस में रस निरूपण विषय पर इन्होंने PhD की और उसके बाद रीवा के एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हैं। अरुणा जी को वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं का शौक तो बचपन से ही रहा है और आगे चल के वो इनकी व्यक्तित्व की पहचान बन गया। इनके साझा संकलन कलम के संग कोरोना से जंग सुबह जरूर आएगी प्रकाशित हो चुके हैं। शब्द शिल्पी एक त्रिमासिक पत्रिका है जिसमें इनके लेख अक्सर प्रकाशित होते रहते हैं। अपनी लेखनी के लिए अरुणा जी को बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें सरस्वती सम्मान नई दिल्ली से, काव्यश्री हिंदुस्तान बिहार से, स्वयं सिद्धा मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। गद्य लेखन इनकी खासियत है और अपने भाव को बहुत खूबसूरती के साथ ये गद्य विधा में हमारे सामने रखती हैं। इसके अलावा मंच संचालन व साक्षात्कार भी लेने का इनको खासा अनुभव है। तो अरुणा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे समूह के एक कवि हैं, कवि मोहन सोलंकी जी, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ। तिमिर के तार तंत्र तोड़ूंगा, तिमिर के तार तंत्र तोड़ूंगा, मैं रश्मियों का रथ मोड़ूंगा। स्वयं सारथी बन सूर्य का, स्वयं सारथी बन सूर्य का, करता प्रकाश नाद तूर्य का। मैं बिहान हूँ दिवस नहीं जो ढल रहा, मैं बिहान हूँ दिवस नहीं जो ढल रहा। नमस्कार अरुणा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर ऋचा जी, और बहुत ही सुंदर आपका संचालन। जितनी सुंदर आप दिख रही है उतना सुंदर आपका संचालन है, और बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए श्रेय जी को और आपको मैं हार्दिक धन्यवाद भी देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसका मैं तहे दिल से अपनी टीम की ओर से शुक्रिया करती हूँ। तो हम अपनी अगली कवित्री को बुलाते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली कवित्री वो भी रीवा से ही है। साहित्य, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की नगरी रीवा को जाना जाता है। वो है कवित्री श्वेता तिवारी। श्वेता जी भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ी हैं। विज्ञान विषय में इन्होंने परास्नातक किया है। बीएड करने के बाद देश के भावी कर्णधारों को एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। बेहतरीन गजल लिखने के साथ साथ मंत्र मुग्ध कर देने वाले इनके स्वर में गजब की मिठास है। तो गजल साम्राज्ञी जो आज की शाम की है श्वेता जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ जो कवि हितेंद्र ब्रह्म भट्ट जी की है। तेज लहरों की तरह, तेज लहरों की तरह शोर मचाने की आदत नहीं है मेरी, तेज लहरों की तरह शोर मचाने की आदत नहीं है मेरी। सैलाबों की तरह खामोशी से बढ़ने की फितरत है मेरी, सैलाबों की तरह खामोशी से बढ़ने की फितरत है मेरी। स्वागत है श्वेता जी आपका हमारे मंच पर, हमारे इस पटल पर, हमारे इस कार्यक्रम पर। नमस्ते ऋचा जी, और जे के सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा, और इस पटल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे दोबारा आने का अवसर दिया है। और आप
ने बहुत कुछ मेरी तारीफ में कहा है। मैं अपने आप को इतना भी उसके लायक नहीं समझती हूँ, पर जितना कुछ भी माँ सरस्वती की कृपा है बस, और जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेय जी को बहुत बहुत आभार, उन्होंने वापस मुझे दोबारा आने का मौका दिया। और श्रोताओं को बहुत खुशी मिलेगी हम लोगों को, दो लोगों को सुनकर आज, और अच्छा लगेगा उन्हें, ऐसी उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की शाम केकेजे ओपन माइक का ये मंच मैं रीवा शहर के दो नायाब रत्नों को सौंपती हूँ, और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज का बुधवार होने वाला है कुछ खास। तो श्वेता जी, अरुणा जी, मंच आपके हवाले, और हम सुनते हैं आपकी रचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, और मैं स्वागत करती हूँ श्वेता जी का, और जो कि हमारे साथ ही और हमारे शहर से ही हैं। और जब हम रीवा की बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे से आपको बताना चाहेंगे कि सफेद सिर की धरती और बिंद की धरती से हम दोनों ही प्रणाम करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अरुणा पाठक नाम है, आभा है उपनाम। अरुणा पाठक नाम है, आभा है उपनाम। आई हूँ इस सभा में, सबको करूं प्रणाम। तो आज दोस्तों, बिंदवासिनी कहना चाहिए, बिंद क्षेत्र से दो कवित्रियां आपके सामने हैं, और दो कवित्रियां बिंद की। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है बिंद की, कि हमारे यहाँ की जो कवि के साथ बहुत सी खासियत है हमारे बिंद शहर में। यहाँ के सफेद शेर की धरती के नाम से हमारा बिंद शहर जाना जाता है, सुपारी के खिलौनों के नाम से जाना जाता है, और तानसेन के नाम से जाना जाता है। तो बिंद की बहुत सी खासियत है, बहुत सी वो है। और मैं चाहूंगी कि हम दोनों शुरुआत कर रहे हैं, तो चंद लाइनें माँ सरस्वती को अर्पण करके ये शुरुआत की जाए। तो श्वेता जी से मैं चाहूंगी और कहती हूँ चंद लाइन, और इसके बाद श्वेता जी अपनी सुंदर सी गजल लेकर यहाँ उपस्थित होंगी, जैसा उनका मैं कहती हूँ कि ज्ञानमय सी कामना, ज्ञानमय सी कामना, सरस्वती की याचना, वंदना के हेतु सब मात को मनाइए। ज्ञानमय सी कामना, सरस्वती की याचना, वंदना के हेतु सब मात को मनाइए। हंस पर सवार माँ, ज्ञानमयी बहार माँ, हंस पर सवार माँ, ज्ञानमयी बहार माँ, सद्विवेक बुद्धि प्रद मात को मनाइए। सद्विवेक बुद्धि प्रद मात को मनाइए। माँ को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ, राग छंद ज्ञानमयी, राग छंद ज्ञानमयी, शब्द अर्थ दानमयी, ज्ञान की प्रदायिनी मात को मनाइए। ज्ञान की प्रदायिनी मात को मनाइए। और माँ जो संगीत की देवी हैं, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, और तानसेन की धरती है, तो माँ को प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि संगीत जन्मदायिनी, मसूर ताल रागनी, जगत जननी माँ मात को मनाइए। जगत जननी माँ मात को मनाइए। ज्ञानमय सी कामना, सरस्वती की याचना, वंदना के हेतु सब मात को मनाइए। बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने माता सरस्वती के लिए अरुणा दीदी। और माँ सरस्वती की ही कृपा है आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी कलम की ताकत रखते हैं तो वो माँ के आशीर्वाद से ही रखते हैं, और सबको ये नसीब नहीं होता है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। श्वेता जी से परिचय करवाती हूँ कि वो भी एक शिक्षिका है और मैं भी एक शिक्षिका हूँ। तो रीवा की धरती से बहुत सिमिलरिटीज है हम लोगों में, कि वो भी एक शिक्षिका है, मैं भी एक शिक्षिका हूँ। दोनों ही एक ही क्षेत्र से जुड़े हैं, और दोनों यहाँ भी एक ही पटल में बैठे हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और श्वेता जी को बहुत सुना था, बहुत
जाना था, और आज रूबरू होके जो मौका मिल रहा है, कोरोना काल के कारण हम लोग जानते सबको थे, लेकिन बहुत दिनों से कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था। मिल तो नहीं ये पा रहे, बहुत सही बड़ी बात। बात है, और इसके लिए इस पटल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस पटल में आने से, और इस पटल के पटल ने जो हम लोगों को सुंदर सा मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए कहती हूँ। और मैं ऐसे जी आपको बुलाती हूँ चंद लाइनों से कि तुम जो आए इस जी महफिल में, तुम जो आए इस महफिल में बात बन जाए, तुम जो आए इस महफिल में बात बन जाए, काव्य रस से भरी बरसात की रात सज जाए, काव्य रस से भरी बहुत बरसात बहुत की बहुत रात बहुत सज आभार, बहुत जाए, आपके यहाँ होने से मनोबल हमारा बढ़ता है, आपके यहाँ होने से मनोबल हमारा बढ़ता है, आप सबके रहने से उत्साह और जोश आ जाए। दर्शकों के लिए कहती हूँ कि आप सबके जी रहने से उत्साह और जोश आ जाए, तुम जो आए इस महफिल में तो बात बन जाए। इसी लाइनों से मैं श्वेता जी को पुकारती हूँ और तानसेन की धरती से मधुर कवित्री को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने तो मेरी तारीफ में जितना कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, पर ये आपका प्यार, आपका स्नेह है और आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना मान दिया। और मैं अब अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आपने मुझे आमंत्रित किया है। और ये बात आपने बहुत सही कही कि हम लोग परिचित तो हैं, पर ये कि कोरोना की वजह से हम लोगों में थोड़ा सा उतना मेल मिलाप या एक दूरी सी बन गई, जिसके लिए इस तरह के पटल का हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि वो हम लोगों को वापस रूबरू करवाते हैं, एक दूसरे से परिचित करवाते हैं, फिर से मिलवाते हैं। तो मैं जैसा आपने सही, कहा कि मैं गजल लिखती हूँ और गाती भी हूँ तो मैं गजल ही सुनाऊंगी। और बिल्कुल स्वागत। अभी 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 मैंने एक गजल लिखी है, तो थोड़ा वो हम मनुष्य मतलब एक नॉर्मल उस पे है, समसामयिक सी है। हम्म। सुनिएगा। संस्कारों से मिलती जो पहचान है, संस्कारों से मिलती जो पहचान है, इस मनुज तन का केवल यही मान है, इस मनुज तन का केवल यही मान है। क्या से वाह क्या हो गया वाह। आज इंसान है, क्या से क्या हो गया आज इंसान है, देख कर तो खुदा खुद भी हैरान है, देख कर तो खुदा। और मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क नहीं है, और आज रीवा में प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, क्योंकि पानी का बैठे मौसम है और बिजली और यहाँ जी, रोटियां मुफ्त खाना भी अपमान है, बोल वाह कर बोलिए लफ्ज अपने सभी, तोल कर बोलिए लफ्ज अपने सभी, मान दे कर मिले खुद का सम्मान है, मान दे कर मिले खुद का सम्मान है, हाथ दोनों से करिए सभी की मदद, हाथ दोनों से करिए सभी की मदद, नेकियां साथ जाती न सामान है, मतलब हमारे साथ हमारी नेकियां जाती हैं साथ में और कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल इसलिए हमें दोनों हाथों से लोगों की मदद करनी चाहिए। और एक ये माता पिता के लिए है कि छाँव में हम्म माँ पिता की पली हम्म जिंदगी, छाँव में माँ पिता की
पली जिंदगी खूबसूरत बड़ी और आसान है। बेईमानी की कोई मिलावट ना हो, बेईमानी की कोई मिलावट ना हो, दोस्ती को निभाना भी ईमान है। जिंदगी में तेरा यूं मिलना सनम, जिंदगी में तेरा यूं मिलना सनम, क्यों वाह, लगे बहुत बढ़िया। जैसे बरसों की वाह, बहुत बढ़िया। पहचान है, क्यों लगे जैसे बरसों की पहचान है। जी थैंक यू। और ये तो हुई मेरी गजल। और अब मैं थोड़ा सा अरुणा दीदी के बारे में बताऊं। हालांकि उन्होंने तो बहुत सारे अचीवमेंट्स के बारे में, उनके सम्मान के बारे में और उनको मिले हुए पुरस्कार के बारे में तो ऋचा दीदी ने खुद ही बताया ही है। गद्य विधा से इनका ज्यादा लगाव है और यूं कहिए कि गद्य विधा से आती हैं ये, और पद्य विधा पर भी उतनी ही पकड़ है। तो मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बना पा रही हूँ, बस मैं सीधे से आपको आमंत्रित कर। बिल्कुल, बिल्कुल, और धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ कि आज तानसेन की धरती का नाम लिया है, तो मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ पद्य के लिए और कहती हूँ कि सुनिएगा। एक गीत है मेरा चूड़ियों के ऊपर, मैं उसको सुनाना चाहती हूँ। बरसात का मौसम है और पानी का मौसम है, तो जब हम हरी-हरी चूड़ियाँ सावन में पहनते हैं, तो बहुत ही एक रोचक अनुभव होता है। तो कहती हूँ, चूड़ियाँ मेरी, ओ चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल चूड़ियाँ मेरी, दिखा दे तू तो, दिखा दे तू तो, सच में है अनमोल चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल दिखा दे तू तो, सच में है अनमोल चूड़ियाँ मेरी, बढ़ा दे धड़कन, बढ़ा दे धड़कन, बिन पैसे बिन मोल लगा दे लगन, तू ऐसी हो ना कोई तौल चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल दिखा दे तू तो, सच में है अनमोल चूड़ियाँ मेरी। और कहती हूँ कि खनकती हुई चूड़ियाँ क्या बोलना चाहती हैं? खनकती चूड़ियाँ, खनकती चूड़ियाँ, खोले सबकी पोल, बीत रंग में रंगी है चूड़ी, ना है कोई तौल चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले बोल चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल दिखा दे तू तो, सच में है अनमोल चूड़ियाँ मेरी। और चूड़ियाँ क्या कहती है कि चूड़ियाँ तेरी खनक से, ओ चूड़ी तेरी खनक से, खन के हर दिल बेमोल की चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल, तेरी खनक बढ़ा देती है, तेरी खनक बढ़ा देती है, जवा दिलों के बोल की चूड़ियाँ मेरी, तू हौले-हौले डोल दिखा दे तू तो, सच में है अनमोल चूड़ियाँ मेरी। और चूड़ियाँ कैसे धड़कन बढ़ाती हूँ तो कहती हूँ कि तेरी खन खन, ओ तेरी खन खन, बढ़ा देती है जवां दिलों की धड़कन, ओ तेरी खन खन, बढ़ा देती है हर दिल की धड़कन, तेरी खनक से बढ़ जाती है, तेरे खनक से बढ़ जाती है हर दिल की अगन की चूड़ियाँ मेरी,
तू हौले हौले बोल चूड़िया मेरी, तू बहुत धीरे अच्छे, बहुत धीरे अच्छे, डोल दिखा दे तू तो बहुत सच बहुत में अच्छे, है बहुत अच्छे। अनमोल। और चूड़िया क्या करती है सुनिएगा, कि चूड़िया दूर करे, ओ चूड़िया दूर करे, दो दिल की बिगड़ी अनबन, चूड़िया दूर करे, दो दिल की बिगड़ी अनबन, मिला दिलों को, मिला दिलों को कर देती है तन मन भी अर्पण, मिला दिलों को कर देती है तन मन भी अर्पण, चूड़िया मेरी तू हौले हौले डोल चूड़िया मेरी, तू धीरे धीरे बोल दिखा दे तू तो सच में है अनमोल चूड़िया मेरी। और प्रीत की बात कैसी चूड़िया कहती है तो सुनिएगा, कि टूटी चूड़ियां, कि टूटी चूड़ियां बता देती है रात की प्रेम कहानी को, कि टूटी चूड़ियां बता देती है रात की प्रेम कहानी को, सुबह का सूरज दिखलाती है मौसम नई रवानी को, कि टूटी चूड़ियां बहुत अच्छे, बहुत बता खूब, बहुत देती खूब। है रात की प्रेम कहानी को, सुबह का सूरज दिखला देती मौसम नई रवानी को। और रंग बिरंगी चूड़ियां क्या कहती हैं, कि रंग बिरंगी चूड़ियां लगती सबको मन भावन, रंग बिरंगी चूड़ियां लगती कितनी मन भावन, अंग अंग लग कर वो तो कर जाती है पावन, अंग अंग सज कर वो तो कर जाती है पावन, कि चूड़िया मेरी तू हौले हौले डोल दिखा दे तू तो सच में है अनमोल चूड़िया मेरी, तू हौले हौले डोल दिखा दे तू तो सच में है अनमोल चूड़िया मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूड़ियों पे तो आपने पूरी एक अच्छी कहानी सुना दी है, और बहुत बहुत खूबसूरत। चूड़ियों के हर प्रकार के भाव को हम यूं ही पहन लेते हैं हाथों में, और सोचते भी नहीं होंगे कभी कि इतने सारी रंग और इतने सारे अंदाज होते हैं चूड़ियों के भी। और आपने चूड़ियों को बहुत अच्छी जबान दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सुंदर सुश्वेता जी, और धन्यवाद देती हूँ, और आपके लिए चंद लाइन कहती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आपको, और हमारी विंध्य की धरती से और शिक्षा के क्षेत्र से। जैसे कि आप इनका मासूम चेहरा देख रहे हैं, तो सारे बच्चे जो हैं, इनके स्कूल के जो बच्चे हैं, वो इन मैडम से बड़े अटैच रहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये मैडम कब आएंगी, कब पढ़ाएंगी, क्योंकि इनकी मुस्कान बच्चों के दिल को जीत लेती है जी, शिक्षा के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी मुस्कान से जो आपके बच्चे प्रभावित होते हैं, और साथ ही वो संगीत की जो महारत हासिल है उससे तो बच्चे और प्रभावित होते हैं, और हर इवेंट में जब बढ़ चढ़कर वो साथ लेते हैं तो आपका साथ चाहते हैं। तो इसके साथ में आपको चंद लाइन देती हूँ और स्वागत करती हूँ, कि दीपक जलाने को जी कर रहा है, आज दीपक जलाने को जी कर रहा है, हाँ प्रीत गंगा में नहाने का मन कर रहा है, आज दीपक जलाने का मन कर रहा है, प्रीत गंगा में नहाने का मन कर रहा है। और कहती हूँ आपके लिए, मिल जाए मोहब्बत जमाने में कहीं भी, मिल जाए मोहब्बत जमाने में कहीं भी, मिलके तुझसे समाने का मन कर रहा है, इस काबे गंगा में नहाने का क्या मन बात कर है। रहा है, दीपक जलाने का मन कर रहा है, प्रीत गंगा में नहाने का मन कर रहा है। मुझे मालूम है बहुत सुंदर आपकी
की मधुर प्रस्तुति होती है तो दीपक भी जला दिया। कहते हैं कि हमारे तानसेन जो थे वो अपने उससे दीपक वो जला गाते देते थे, तो हाँ, ऐसे ही दीपक को जी। प्रभावित करते हुए मैं आपको बुलाती हूँ। थैंक यू। और अभी आपने जरा सा माहौल को थोड़ा चेंज किया है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी जरा प्रेम पे ही कुछ सुना देती हूँ। तो मैं भी जरा प्यार पे ही कुछ सुना देती हूँ। स्वागत। मोहब्बत की बात जब चल ही पड़ी है तो फिर उसको मैं अधूरा कैसे रखूं। जब दो कविताएं जोड़ेंगी तो प्रेम की ही बातें आएंगी। बातें, जी, ना बातों से बातें बुना कीजिए, अगर है मोहब्बत कहा कीजिए। ना बातों से बातें बुना कीजिए, अगर है मोहब्बत कहा कीजिए। फकत दिल की इतनी सी है इल्तिजा, फकत दिल की इतनी सी है इल्तिजा, यूं ही रोज हमसे मिला कीजिए। नहीं दिल हमारा हमारा रहा, नहीं दिल हमारा हमारा रहा, इसे आप अपना कहा कीजिए। लगे ना किसी की नजर आपको, लगे ना किसी की नजर आपको, कि लोगों से कम ही मिला कीजिए। झलक भर भी हम आपको देख लें, झलक भर भी हम आपको देख लें, मुसलसल हमें ना तका कीजिए। दबा कर न जज्बात रखिए कभी, दबा कर न जज्बात रखिए कभी, कि बातों में कुछ तो खुला कीजिए। हया का है पहरा जुबां पर लगा, हया का है पहरा जुबां पर लगा, निगाहों से बातें किया कीजिए। ये है दर्द दिल का न कोई दवा, ये है दर्द दिल का न कोई दवा, इसे प्यार से ही सहा कीजिए। उदासी कभी जब सताने लगे, उदासी कभी जब सताने लगे, किताबें उठाकर पढ़ा कीजिए। न बातों से बातें बुना कीजिए, अगर है मोहब्बत कहा कीजिए। बहुत सुंदर श्वेता जी, बहुत सुंदर श्वेता जी, बहुत सुंदर। अब मेरी इस गजल के बाद मैं चाहूंगी कि कुछ आप सुनाएं, और आप बेहतरीन ही सुनाएंगी ये मुझे उम्मीद है। और तो अब आप क्या सुनाएंगी मुझे? बहुत आपने हमारे दर्शकों बताया है, तुम जी हमने बताया है तो अब कि आपके उस पे पहले 4 लाइन कहती हूँ और फिर एक कविता नारी के ऊपर सुनाती हूँ, लेकिन चंद लाइन आपके लिए कहती हूँ, क्योंकि हम अधिकतर जब लिखते हैं लेखनी और प्यार की बात आ ही गई है तो कहना, आपने कहा कि बता दीजिए, तो मैं भी कहती हूँ कि कुछ लोग बता नहीं पाते, अपने प्यार की बातें बता नहीं पाते। तो सुनिएगा। सही बात है, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। कि मन से मन का सफर, मन से मन का सफर यूं ही चलता रहा, मन से मन का सफर यूं ही चलता रहा, न उसने कहा न तुमने सुना, फिर भी दिल ही दिल सब
समझता रहा, दिल ही दिल सब समझता रहा, मन से मन का सफर यूं ही चलता रहा, दिल ही दिल में तो वह तड़पती रही। आपने बताया कि कह दीजिए, तो मैं भी कहती हूँ कि दिल ही दिल में तो वह तड़पती रही, न भावों को समझा न वेदना कही, न भावों को समझा न वेदना कही, प्यारे अधूरा रहा फिर भी कुछ ना कुछ तो वह लिखता रहा, मन से मन का सफर यूं ही चलता रहा, मन से मन का सफर यूं ही चलता रहा, न वह कह सकी न उसने कहा, बिन कहे भी ये दिल मचलता रहा, बिन कहे भी ये दिल मचलता रहा, दिल ने भावों कहा और सुनता रहा, मन से मन का सफर यूं ही चलता रहा। ये चंद पंक्तियां तो मैंने आपके लिए क्या समर्पित बात है, की है मन से कि मन का सफर तो बिल्कुल। पर मैं एक रचना है जो नारी के ऊपर है, थोड़ा अपन विषय बदलते हैं और यथार्थ में भी आते हैं और कहते हैं कि क्या है सोच बिल्कुल नारियों बिल्कुल की आज बिल्कुल। अबला नहीं है, सबला है, फिर भी समाज में उसको और बहुत सी चीजें सहनी पड़ती है। तो कहती हूँ, एक कविता से कहती हूँ कि नारी है वह अनलिखा पृष्ठ, नारी है वह अनलिखा पृष्ठ, और नारी है वह कोरा कागज, नारी है वह अनलिखा पृष्ठ और नारी है वह कोरा कागज, जिसे लिखना चाहता है हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद के अनुरूप, नारी है वह अनलिखा पृष्ठ, नारी है वह कोरा कागज, जिसे लिखना चाहता है हर व्यक्ति अपने अपने पसंद के अनुरूप। और कैसे लिखना चाहते हैं, कुछ उदाहरण देती हूँ कि जिसे लोग लिखना चाहते हैं अपने गढ़े हुए अक्षरों के द्वारा देखना चाहते हैं, कोई देखना चाहता है उसे संगमरमर की तराशी हुई मूरत की तरह, तो कोई देखना चाहता है उसे संगमरमर की तराशी मूरत की तरह, जो दिखे उसके विचारों के अनुरूप, वही बोले वही सुने जो वह चाहता है, जो वह चाहता है। और कोई पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है उसे खुली किताब की तरह, जो उसके मन को भाए, कोई मनोरंजन की किताब की तरह या रोमांटिक कविता की तरह। तो कोई लिखना चाहता है इबारत, सुनिएगा और कहिएगा कि कोई लिखना चाहता है इबारत, ऐसी इबारत कि उसके सिवा उसे कोई पढ़ ना सके, उसके अलावा उसे कोई पढ़ ना सके। तो कुछ बनाना चाहते हैं नारी को इतिहास की धरोहर, तो कुछ बनाना चाहते हैं मानस और गीता की पवित्रता लिए हुए, सब तरह के लोग हैं। तो कोई बनाना चाहता है उसे द्रौपदी का इतिहास लिए हुए, तो कुछ बनाना चाहते हैं उसे सीता की तरह, जो लिखे त्याग की इबारत और बिना बोले चुपचाप चली जाए वनवास के लिए, बिना बोले चुपचाप चली जाए वनवास के लिए और बिना कहे दे अग्नि परीक्षा। तो कोई बनाना चाहता है आज उसे ममत्व की मूरत, जो देवों में भी ममत्व दिखा सके। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि कुछ देना चाहते हैं आजादी खुले पंखों से, कुछ देना चाहते हैं आजादी खुले पंखों से, अपनी उड़ान भर ले और कर ले दुनिया मुट्ठी में, भर ले अपनी उड़ान और कर ले दुनिया मुट्ठी में। तो कहते हैं हम कि कुछ बना देते हैं उसे कीमती गहनों की तरह, जो अलमारी की शोभा बने। पर मैं कहती हूँ और हम नारियां कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते तुम उस नारी के मन को, क्यों नहीं पढ़ना चाहते तुम उस नारी के मन को, क्यों नहीं चाहते उसे मन मुताबिक शिक्षा देने का अधिकार, जब एक समान दोनों ही आए हो
तो एक समान हो दोनों के अधिकार, एक समान दोनों आए हों तो हो दोनों के अधिकार, और उसके चरित्र की जरूरतें वो खुद पूरी करे, वो अपने शौक खुद पूरे कर सके। आज नारी शिक्षित है, सजग है, बस चाहिए उसे एक पहचान, और जो मिलेगी आपके साथ साथ रहने से, जो मिलेगी आपके देंगे जब उसे हौसले की उड़ान। इसी के साथ जी, बहुत सुंदर आपने नारी पे बहुत सुंदर रचना सुनाई है। और अभी बीच में थोड़ा सा लाइट का इंटरप्शन हो गया था, क्या है कि बारिश का मौसम है और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अच्छा रहा कि हम लोगों का प्रोग्राम रुका नहीं। और अभी नारी पे ही आपने अगर बात कही है तो मैं 2 लाइनें नारी पे मैं भी कहना चाहूंगी कि मुश्किलों से हो मुकम्मल ऐसी दुआ है नारियां, दर्द में मरहम के जैसे कोई शिफा है नारियां, इस जमी पर भी है जन्नत कहते हैं ऐसा सभी, अगर जमी जन्नत है तो इसकी खुदा है नारियां, रौनकें घर बार की हैं चहकता आंगन यही, रौनकें घर बार की हैं चहकता आंगन यही, फूल सा तन महकता मन बागबां है नारियां, फर्ज के आड़े कभी भी ख्वाहिशें आने न दें, फर्ज के आड़े कभी भी ख्वाहिशें आने न दें, त्याग की मूरत हमेशा बावफा है नारियां, ईंट पत्थर की इमारत कब बनी है घर भला, ईंट पत्थर की इमारत कब बनी है घर भला, प्यार से अपनी बनाती आशियां है नारियां, नाम कितने भी हो चाहे वो आप जो भी नाम दे दें नारी को, जितने भी रिश्तों में बांध दें, चाहे कितने रूप हों, है ना, पर खूबसूरत जिंदगी है जहां पर नारियां, जहां भी नारियां हैं वहां ही जिंदगी खूबसूरत होती है। और एक मैंने अभी वर्तमान के लिए लिखा है कि छू रही ऊंचाइयां हर दिन नई हर क्षेत्र में, छू रही ऊंचाइयां हर दिन नई हर क्षेत्र में, हौसलों से हैं भरी आसमां है नारियां, हौसलों से हैं भरी आसमां है नारियां। तो नारियों के लिए तो कुछ भी लिखा जाए, कितना भी लिखा जाए वो कम है। और हम नारियों की हमेशा ही मददगार बने। और बहुत अच्छी रचना आपकी रही नारियों पे। तो बहुत सुंदर श्वेता जी, मैं चाहूंगी कि आपने नारियों की बात कर ली है, मुझे कुछ दोबारा माइक सुनाई देता है, तो मैं कहती हूँ कि भिखारी एक रचना है मेरी, भिखारी, कुछ समसामयिक चीजों को भी हम लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर हम गद्य की विधा से और समसामयिक स्थिति पर लेते हैं तो काव्य के साथ मैं अपनी सामायिक समस्याओं को कहती हूँ। और सुनिएगा कि भिखारी क्या कहना चाहता है, और हर व्यक्ति भिखारी बनना नहीं चाहता, उसी वेदना को लेकर मेरी ये कविता है। जी भिखारी बनना आसान नहीं, भिखारी बनना आसान नहीं, रखना पड़ता है गिरवी अपना अहम मान सम्मान, मिटाना पड़ता है अभिमान, बाड़ी में रखनी पड़ती है मिठास, चाहे लोग दुत्कारे तब भी, शरीर में रखनी पड़ती है दीनता और चेहरे में लानी पड़ती है मलिनता, चेहरे में लानी पड़ती है मलिनता। उसका वर्णन है कि भिखारी बनना आसान नहीं, रखना पड़ता है गिरवी अपना अहम अपना मान अपना सम्मान, मिटाना पड़ता है अभिमान, और बाड़ी में रखनी पड़ती है मिठास, मांगेगा तो प्रेम से ही मांगेगा, नहीं तो लोग भगा देंगे। तो बाड़ी में रखनी पड़ती है, कहाँ देते हैं, बाड़ी में रखनी पड़ती है मिठास, और शरीर में लानी पड़ती है दीनता और चेहरे में लानी पड़ती है मलिनता, आंखों में बेबसी या लाचारी सी, या कोई दैहिक अपंगता, या फिर कोई दैहिक अपंगता, शरीर के साथ साथ मन को भी अकर्मण्ड बनाना पड़ता है। सारे साधन दुनिया में उपलब्ध हैं, पर रहना पड़ता है भाग्य के भरोसे, ईश्वर पर आस्था रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी मिल जाता है बहुत कुछ और कभी कभी पड़ जाते हैं फांके, कभी कभी मिल जाता है बहुत कुछ तो कभी कभी पड़ जाते हैं फांके, और कोई नहीं बनना चाहता भिखारी,
पर हालात बना देते हैं भिखारी। कैसे बनते हैं सुनिएगा कि कभी कभी कोई शारीरिक अपंगता या फिर कोई लाचारी, तो कभी कोई मानसिक विकृति भी बना देती है भिखारी। कभी करता है कोई प्यार और अपना छोड़ देता है पर एक ही पल में उसे। कभी कोई करता है प्यार और कोई ठुकरा देता है, तो कभी कोई किसी का अपना छोड़ दुनिया से चला जाता है। और कहती हूँ कि 5 बच्चों को पालने वाली माँ, 5 बच्चों को पालने वाली माँ आज भिखारी बनी है उस मंदिर के सामने। 5 बच्चों को पालने वाली माँ आज भिखारी बनी है उस मंदिर के सामने। तो कभी सहारा न मिले और माँ बाप की आहट से हो जाते हैं बच्चों के व्यवहार से, तो कभी कभी बन जाती है उनकी मजबूरी। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनका फायदा उठाते हैं, तो उनके लिए कहती हूँ सही बात कि है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे रोजगार बना लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसे रोजगार बना लेते हैं और बेबस लाचार ये जो दया के पात्र हैं उनको भी अपने कर्मों से उपहास का पात्र बना देते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों से उपहास का पात्र बना देते हैं और दया करके नहीं दे पाते, जो देना चाहते हैं वो भी उन्हें ठुकरा जाते हैं। जो चाहिए जिनको वास्तव में जरूरत है उनको भी लोग ठुकरा जाते हैं। और इसी सही बात है। बहुत इसी बहुत के आपने बहुत मार्मिक चित्रण किया है आपने भिखारी को, भिखारी की परिस्थितियों का, भिखारी के बारे में आपने बहुत मतलब गहराई से चीजों को बताया है। और सच बात है, ईश्वर भिखारी ना बनाए किसी को, क्योंकि भिखारी लोग अपनी इच्छा से नहीं बनते हैं, उनकी परिस्थितियां उनको भिखारी बना देती हैं। तो आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है। और चलिए बहुत मैं आपके बहुत लिए एक बात आपने मुक्तक से आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि आपका जो संघर्ष का जो जज्बा है और जरिया है और जो आप यात्रा करके जाती हैं पढ़ाने के लिए और आती हैं और संघर्ष करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप जैसी नारियां और हम प्रेरणा बनती हैं। तो कहती हूँ कि दौड़ने के लिए एक पैर को पीछे खींचना पड़ता है। दौड़ने के लिए पैर को पीछे खींचना पड़ता है और तीर चलाने से पहले रस्सी को भी पीछे खींचना पड़ता है। रस्सी को भी पहले खींचना पड़ता है। ठोकर यदि ज्यादा लग रही, संघर्ष ज्यादा हो, तब भी आगे बढ़ो, क्योंकि ढोलक की मधुर ध्वनि के सुनने के लिए उसे पीटना पड़ता है। ढोलक की मधुर ध्वनि सुनने के लिए उसे तो पीटना पड़ता है। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्वेता जी को। आपने और बहुत 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 अच्छी बात कही है कि ढोलक को भी पीटना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये हम सब नारियों की बात है कि हम सबको अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, और तभी हम और अच्छे से निखरते हैं। हमारे कला में हुनर आता है और हमारे जीवन में भी निखार आता है। तो मैं कुछ ऐसी ही एक गजल सुनाती हूँ। बिल्कुल। ये ईश्वर को समर्पित है। मतलब यूं कहिए कि हम जैसे जीवन जीते हैं कुछ उस को प्रेरणा देती हुई है। राह तेरी ही दिखाई पे चला करता हूँ, राह तेरी ही दिखाई पे चला करता हूँ, जिंदगी तेरे मुताबिक ही जिया करता हूँ। क्या बात है। बात ही बात में, छोटी छोटी बातों से बात बिगड़ जाती है। बात ही बात में अब बात बिगड़ जाए ना, अपनी हर बात पे भी गौर किया करता हूँ, धड़कने बोझ सी सीने में लिए फिरते जो। बहुत निराश हो जाते हैं लोग अपने जीवन से, तो उनकी धड़कन उनके जिस्म में बोझ की तरह ही होती है। धड़कने बोझ सी सीने में लिए फिरते जो, उनको जीने का हुनर मुफ्त दिया करता हूँ,
मेरी उलझन को वो हर बार बढ़ा देता है, मेरी उलझन को वो हर बार बढ़ा देता है। फैसला जब भी कभी दिल से लिया करता हूँ, टूट जाए न कहीं मेरी किसी गलती से, टूट जाए न कहीं मेरी किसी गलती से। अपने रिश्तों के लिए मैं भी झुका करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं खूब गजल कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं खूब गजल कहता हूँ। मैं तो बस दर्द मेरे यार कहा करता हूँ, आखिरी शाम कहाँ जिंदगी की हो जाए, आखिरी शाम कहाँ जिंदगी की हो जाए। साथ सान जरूरी मैं रखा करता हूँ, राह तेरी ही दिखाई पे चला करता हूँ, राह तेरी ही। और अब अपनी गजल के बाद मैं आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे हमारे श्रोता। क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा भूमिका बांधनी नहीं आती है, मैं भी इस क्षेत्र में बहुत नई हूँ कि मैं बिल्कुल इसके साथ श्वेता बैठ जी, के वार्ता कर आपकी मुस्कान ही काफी है। आपकी और मुस्कान ही काफी है। मैं चाहती हूँ कि मैं ईमानदारी से और अपने दिल से जो मेरे अंदर की कमी है वो मैं आपसे व्यक्त कर दूं, तो इसलिए मैं आपको अपनी मुस्कान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आप हमको कुछ और सुनाएं। और बहुत बेहतरीन बिल्कुल आप सुना रहे हैं, निश्चित मैं तौर आपके पर आप हमारे श्रोता। जी जी बिल्कुल जी मैं बोले। कहती हूँ, माइक आपका चलता है तो मेरा रुक जाता कि दर्द करता हूँ जो आपने, मैं चाहूंगी कि अपना माइक आप म्यूट कर ले। तो जी दर्द कहा करता हूँ, आपने अपनी गजल सुनाई कि दर्द कहा करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं उम्दा गजल लिखता हूँ, मैं तो अपने दिल के दर्द कहा करता हूँ। तो वाकई जो आप में वो भाव है वो गजल में है। और चूंकि आपको पता है कि मैं पीएचडी की है मैंने, और अभी मैं शोध वर्क ही कर रही हूँ और बघेली भाषा पे कर रही हूँ, और जिस पर मैं कर रही हूँ गौतम जी हैं अपने सूर्यनारायण गौतम जी। तो मैं उनकी ही एक रचना, थोड़ा बघेली भी हो जाए क्योंकि बघेली बिंद की कवित्री यहाँ जोड़ी है, तो 4-6 लाइन बघेली कविता को भी कहती हूँ और सुनाती हूँ। कि तरकारी, मतलब जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में सब्जियों का क्या रेट हुआ और सब्जियों का क्या भाव हुआ सबने महसूस किया। तो कहते हैं कि बघेली में कविता है कि तरकारी में लग गए आगी, तरकारी में लग गए आगी। तो सुनाई थे, सुनी अपना। और कही थे कि तरकारी के मंडी माही, तरकारी के मंडी माही मिट गए सब मर्यादा, तरकारी के मंडी माही मिट गए सब मर्यादा। सोना चांदी भाव छुए अब, सोना चांदी भाव छुए अब, बढ़िया रेरुआ कांदा, सोना चांदी भाव छुए अब, बढ़िया रेरुआ कांदा। बिन पैसा के रिरुआ छछले, बिन पैसा के रिरुआ छछले, साग बने दुई मासा। यह मेर के बिना परिश्रम, यह मेर के बिना परिश्रम, कटे काल चौमासा। बिन पैसा के रेरुआ छछले, साग बने दुई मासा। यह मेर के बिना परिश्रम, कटे काल चौमासा। और देसी मूरी और टमाटर,
देसी मूरी और टमाटर जाड़े माँ उतराए रहा, जाड़े माँ उतराए रहा, और खिचड़ी के औते आवत पहुना कस इतराए रहा, पहुना कस इतराए रहा। इतने में कुछ गोभी फूल है और भाटा के सांदा, और भाटा के सांदा, सोना चांदी भाव छुए अब बरिया रिरुआ कांदा, बरिया रिरुआ कांदा। तो भाव कहती हूँ कि बिन सींचे बिन खादी डारे फरै कुंदरू खोटलैया, बिन सींचे बिन खादी डारे फरै कुंदरू कोटलैया, और फेरो सब्जी खातिर तसे परे रहे अलसैया, और वो परे रहे अलसैया। बरखा जबे बुढ़ौती पायब खोदे सूरन खासा, और परे कतिरा जाट जबे तब सकल करे तमाशा। जड़ही सगली सब्जी उपजे संज्ञा जोखर मांदा, सोना चांदी भाव छुए अब बरिहा रेरुआ कांदा। इतना सुनाऊ काहे की समय कमी ही, तो एक खातिर इतने सुनाऊ। और एक खोल लीजिए आप माइक ओपन। बिल्कुल श्वेता जी माइक ओपन कर ले तो आवाज आने लगे। और माइक कि सब्जियों के क्या हाल थे कोरोना काल में, तो वही वर्णन जो किया है। और इस समय मैं बघेली पर शोध वर्क कर रही हूँ, बहुत कुछ लिख रही हूँ। कई किताबें मेरे पास रखी हुई हैं, उन किताबों का मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ बघेली भाषा में। और जहाँ तक आपको पता है कि मैं बघेली बुंदेली भाषा है मेरी, और बुंदेली और बघेली दोनों आपकी बहनी मातृभाषा, हैं। हाँ आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों बहनों को साथ लेकर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जस्ट मैंने अभी आपके लिए कुछ आपके व्यक्तित्व से, इतनी देर से मैं जिस तरह से आप बातें कर रहे थे, मैं कुछ कहूँ, मधुर व्यक्तित्व है आपका, आप में झलकता है, मधुर व्यक्तित्व आपका झलकता है, बातों में नापन झलकता है, कहाँ मिलते हैं ऐसे स्नेही, आपका तो पूरा, आप में आपकी मुस्कान से आपका चेहरा निखरता है। तो वाह क्या मैं बस बात है। आपसे यूं ही जुड़ी रहूं, मैं आपसे यूं ही जुड़ी रहूं, आपसे मैं बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे रूबरू हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और और अगर आप कुछ और बस सुनाएं श्वेता हमारे। जी, जी मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो पटल की संचालिका है प्यारी सी, और उनको समय का भी भान नहीं है। हमें तो समय का भान बिल्कुल, नहीं है, हाँ हम 1 से 1.5-2 घंटे जुड़े रह सकते, और जब सखियां मिल जाएं तो समय का पता ही बिल्कुल, नहीं। और सुना सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो और मैं ऋचा जी से मैं, हाँ ऋचा जी को जी, अभी ऋचा जी आमंत्रित। को मैं जी, बहुत जी सुंदर प्रकट करिए रचनाएं ऋचा आप जी। दोनों की। जी, बहुत सुंदर रचनाएं आज सुनने को मिली, और मैं तो बैक स्टेज बैठ के सोच रही थी कि मैं सुनती जाऊं, और इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं आप दोनों के लिए आ रही हैं कि वाह, बहुत सुंदर, बेहतरीन प्रस्तुति अरुणा जी। और कविता सिंह जी लिखती हैं बहुत खूब, निर्दोष कुमार जी लिखते हैं वाह बहुत सुंदर, रेणुका आनंद जी लिखती है वाह बहुत खूब अरुणा जी, पूजा श्रीवास्तव जी लिखती हैं बहुत खूब। और मैं पढ़ती जा रही हूँ, बहुत सारी हैं। रेणुका आनंद जी लिखती है वाह बहुत सुंदर गजल प्रस्तुति। निभा राजीव जी लिखती हैं बहुत सुंदर। जगन्नाथ राय जी भी हमसे जुड़े थे, बहुत उम्दा। श्वेता जी, रेणुका जी ने लिखा है वाह बहुत खूब अरुणा जी, बिल्कुल सही, नारी को सभी इसी तरह से देखते हैं, आपकी कविता में लिखा हुआ है के जरिए। और समसामयिक विषय को लेके मार्मिक रचना आपकी भिखारी वाली रचना के लिए आई है। और अपना श्वेता जी के लिए मधुर आवाज आपकी, वाह श्वेता जी, वाकई श्वेता जी आप स्वर कोकिला हैं, आपका लेखन व गायकी अद्भुत है। जी बहुत बहुत मतलब मैं शुक्रिया, बहुत सारे बहुत आभार, बहुत बहुत। जी, मैं हर्षवर्धन अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट दिए हैं आप दोनों के लिए। मैं पढ़ने तो सारे कमेंट चाहती हूँ, लेकिन समय सीमा है, और मैं भी समय की सीमा में बंधी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों का
दिल से आभार करती बिल्कुल। हूँ कि आप लोग हमारे मंच पे आए, इतनी सुंदर सुंदर आपने अपनी रचनाएं सुनाई और ये आयोजन बहुत सुंदर रहा। दोनों ही रचनाकार जो आज हमारे मंच पे थे, उन्होंने अपने भाव के सुंदर मोतियों से एक आकर्षक जो लड़ी पिरोई है। मुझे यकीन है मेरे साथ साथ जो हमारे दर्शक हैं वो भी जरूर मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और भी सुनना चाहेंगे। लेकिन अरुणा जी और श्वेता जी, मैं अपनी टीम की ओर से आप दोनों का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग आए, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और ऋचा जी को और श्रेयस जी को और सुंदर से इस शानदार पटल को कि जिसने इतना सुंदर ओपन माइक KKR का जो प्रोग्राम चालू किया। तो वाकई में आज श्वेता जी से मुझे जो रूबरू मुलाकात हुई, होती कई बार है, पर जो आज मुलाकात हुई वो अविस्मरणीय रहेगी और जो प्रेम मिला है आप दोनों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 4 लाइन ही मैं सुना के आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि 5 मिनट बाकी है, तो 4 लाइन और सुना के और आपसे विदा लेना बहुत चाहूंगी। तारीफ करी। और ये पत्तियां सत्येंद्र जी की है, पर सुनाती हूँ मैं कि चांदनी झिलमिलाती रही रात भर, चांदनी झिलमिलाती रही रात भर, चांद को वो रिझाती रही रात भर, चांदनी झिलमिलाती रही रात भर, चांद को भी रिझाती रही रात भर। मैं करवटें बदलती रही तेरी याद में, नींद नखरे दिखाती रही रात भर, नींद नखरे दिखाती रही रात भर। बूंदे बनकर जमी मोतियों सी दिखी, बूंदे बनकर जमी मोतियों सी दिखी, ओस गिरती गिराती रही रात भर, चांदनी झिलमिलाती रही रात भर, चांद को ही रिझाती रही रात भर। इतना ही सुनाऊंगी और मैं धन्यवाद दूंगी ऋचा जी को और साथ ही श्वेता जी को और साथ ही इस पटल को जो आज खूबसूरत शाम और जो खूबसूरत समा बंधा है, उसके लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। जी, हम लोगों का प्रयास, श्रेय जी का प्रयास सफल हो गया। जी, जी श्वेता जी बताइए। श्वेता जी का थोड़ा नेटवर्क इसलिए रात भर जो अभी आपने, हाँ वो थोड़ा इशू हो रहा है कुछ कुछ, वो जैसे अभी आपने रात भर वाली गजल सुनाई, मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ अपने अपने लफ्जों में, अपने आवाजों में। याद तेरी सताती रही रात भर, आंख पलके भिगाती रही रात भर, रूठ कर आंख से दूर वो हो गई, नींद को मैं मनाती रही रात भर। और एक ये चांद के लिए है कि खो गया चांद बदली की आगोश में, खो गया चांद बदली की आगोश में, चांदनी दिल जलाती रही रात भर। और ख्वाब ख्वाब सब सुरमई अब मुकम्मल हुए, ख्वाब सब सुरमई अब मुकम्मल हुए, जश्न उल्फत मनाती रही रात भर। और जिंदगी जो लुटी इश्क की राह में, जिंदगी जो लुटी इश्क की राह में, दर्द अपना बहाती रही रात भर। और वास्तव में आज शाम जश्न उल्फत की तरह ही है और ये शाम अविस्मरणीय है हम सबके लिए। मैं इस पटल से पहले भी जुड़ चुकी हूँ, तो मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा है और मैं वापस धन्यवाद और आभार और शुक्रिया और पता नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ आपके लिए कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। और उम्मीद करते हैं ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे, क्योंकि हम कवियों को सुनाने के लिए तो मंच हमेशा ही चाहिए रहता है और आप ऐसे पटल पे हमें मौका दें, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी। श्रेय जी का, ऋचा जी का और पूजा दीदी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ और सभी दर्शकों का इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देने के लिए। उन्होंने हमें सुना और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आज मैं श्रेय सर का जो प्रयास था कि हम एक शहर से दो रचनाकार बुलाएं या हम दो रचनाकारों को आपस में रूबरू करवाएं, वो प्रयास आज सफल हो गया है और सफल हमें हुआ, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और जरूर हम आपको फिर सुनना चाहेंगे और हम जरूर आपको बिल्कुल, आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि। तो दोस्तों, आपने सुना आज की हमारी दो कवित्रियों को। दोनों की रचनाएं एक से बढ़कर एक थी और दोनों की प्रस्तुति भी बहुत ही खूबसूरत थी। हर एक शब्द, हर एक भाव दिल तक छू रहा था। तो उन्हीं की रचनाओं को मैं समर्पित करती हूँ हमारे समूह के एक कवि हैं, कवि रतन कुमार जी। उनकी कुछ पंक्तियों के साथ। मेरे भावों की अभिव्यक्ति है, मेरे हृदय में लगे घावों का हिसाब है, मेरे एहसासों का पुलिंदा है, मेरे अनकहे आधे अधूरे अरमानों का परवाज है, मेरी हसरतों के कटे हुए पर हैं, मेरे विचारों की कतरन है, मेरी यादों के पन्नों के छिपे अल्फाज हैं। काश इन शब्दों में समाहित अर्थ को कोई तो पढ़ लेता, कोई तो समझ लेता, तो मेरी हसरतों के कटे पर फिर जुड़ जाते और मेरे अरमानों को पंख मिल जाते और मैं भी सपनों में उड़ान भर लेती। काश मैं विचारों को सहेज पाती, काश। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं रतन जी की। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दी। तो अगले बुधवार हम फिर हाजिर होंगे दो बेहतरीन रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।